खबरदार में अब हम यूक्रेन के खिलाफ पुतिन की युद्ध वाली नीति का रोड मैप डिकोड करेंगे, जिसके जरिए रूस ने यूक्रेन में घुसपैठ का रास्ता तैयार कर लिया है। यह दुनिया की सबसे बड़ी खबर है और इसका व्यापक असर पड़ने वाला है। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में एक इलाका है डोनबास। इस इलाके में दो प्रांत हैं, लुहांस्क और दोनेत्स्क, जिन पर 2014 से ही रूस समर्थित अलगाववादियों का कब्जा है, जिन्होंने इन दोनों प्रांतों को स्वतंत्र घोषित किया हुआ है, जिन्हें यूक्रेन मान्यता नहीं देता। लेकिन यूक्रेन से तनातनी के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने न सिर्फ इन दोनों प्रांतों को आजाद देश की मान्यता दे दी है, बल्कि इन प्रांतों में अपनी सेना की सप्लाई भी शुरू कर दी है। पुतिन ने यूक्रेन के दोनों प्रांतों को मान्यता देकर अमेरिका, ब्रिटेन को सीधी चुनौती पेश कर दी है। यूक्रेन अच्छी तरह जानता है कि इसके कितने गंभीर परिणाम हो सकते हैं। दरअसल यूक्रेन की उत्तरी सीमा पर मौजूद ये दोनों इलाके न सिर्फ रूस के बॉर्डर के नजदीक हैं, बल्कि सांस्कृतिक और भाषाई लिहाज से भी रूस के करीब हैं। इन दोनों प्रांतों में 8 लाख लोग रूसी भाषा बोलते हैं, जबकि करीब 30,000 रूस समर्थित विद्रोही भी इस पूरे इलाके में एक्टिव हैं, जिनकी यूक्रेन की सेना के साथ अक्सर झड़प होती रहती है। 2014 से अब तक इन झड़पों में 15,000 से ज्यादा यूक्रेन के नागरिक मारे जा चुके हैं। अब तक लुहांस्क और दोनेत्स्क में विद्रोहियों को रूस छिपकर मदद पहुंचाता आया है, लेकिन अब इन दोनों प्रांतों को स्वतंत्र देश की मान्यता देकर रूस ने अपने तेवर दिखा दिए हैं, जिसके बाद माना जा रहा है कि यूक्रेन पर रूस का आक्रमण अब लुहांस्क और दोनेत्स्क से ही होगा, जहां से रूसी सेना की एंट्री के सबूत भी अब सामने आ चुके हैं। यूक्रेन के दो प्रांतों लुहांस्क और दोनेत्स्क को स्वतंत्र देश की मान्यता देकर पुतिन ने एक तरह से यूक्रेन पर हमले के ऑर्डर पर साइन किए हैं और यूक्रेन को वार्निंग दी है। कीव में जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है, हम उनसे ये मांग करते हैं कि वो जल्द से जल्द युद्ध पर विराम लगा दें। अगर कल कुछ होता है तो उसके लिए जिम्मेदार वो खुद होंगे। इधर पुतिन ने यूक्रेन के अलगाववादी इलाकों को समर्थन दिया, उधर दोनेत्स्क और लुहांस्क में रूसी सेना के टैंक घुस गए, जिन्हें पुतिन पीस कीपिंग मिशन यानी शांति की रक्षा करने वाला अभियान बता रहे हैं। लेकिन उसी बीच यूक्रेन ने इस वीडियो सबूत के आधार पर दावा किया कि खुद को यूक्रेन से स्वतंत्र घोषित कर चुके दोनों प्रांतों में फ्रंट लाइन पर भारी गोलाबारी हो रही है, जिसमें उसके 2 सैनिक मारे गए हैं। हम अपनी सरजमी पर हैं और हम किसी से भी डरने वाले नहीं हैं। हमने किसी से भी कुछ नहीं लिया, लेकिन हम किसी को कुछ देंगे भी नहीं, और इस पर हमें भरोसा है। ये एक अलग आर्मी वाला अलग देश है। हमारा एक ही लक्ष्य है, यूक्रेन में शांति। यूक्रेन के पूर्वी बॉर्डर पर दोनेत्स्क और लुहांस्क को स्वतंत्र देश की मान्यता देकर पुतिन ने अमेरिका को खुली चुनौती दी है। जो बाइडेन कहते आए हैं कि अगर यूक्रेन की सीमा में रूस ने कोई भी घुसपैठ की तो अंजाम बुरा होगा, लेकिन पुतिन के ऐलान के बाद रूस पर पश्चिमी देशों का एक्शन लिमिटेड ही रहा। बाइडेन प्रशासन ने यूक्रेन से अलग हुए दोनेत्स्क और लुहांस्क में अमेरिकी व्यापार और निवेश पर रोक लगा दी, जबकि रूस के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें करने वाले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अभी तक रूस पर किसी प्रतिबंध की घोषणा नहीं की है। यूरोपियन यूनियन ने भी पुतिन की घोषणा के बाद कोई ऐलान नहीं किया है। वो भी अभी सिर्फ आर्थिक प्रतिबंध लगाने की धमकी ही दे रहा है। And we call upon President Putin to respect international law and the Minsk agreements and expect him not to recognize the independence of Luhansk and Donetsk Oblast. And we are ready to react with a strong, united front in case he should decide to do so. I think it's a very ill omen and a very dark sign. And it certainly does not seem to me that it's certainly an indication, yet another indication, that things are moving in the wrong direction in Ukraine. The UK will continue to do everything we can to stand by the people of Ukraine with a very robust package of sanctions, as you know.
यूक्रेन के 2 प्रांतों को स्वतंत्र घोषित करने वाले पुतिन के कदम के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने रात में ही इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, जिसमें यूक्रेन के 2 प्रांतों को मान्यता देने पर पुतिन की कड़ी निंदा का लंबा दौर चला। लेकिन पुतिन तय कर चुके हैं कि वो यूक्रेन बॉर्डर से पीछे नहीं हटेंगे। पहले से ही करीब 2 लाख रूसी सैनिकों की फौज और गोला बारूद यूक्रेन को 3 तरफ से घेर चुके हैं। और अब रूस ने तय किया है कि वो बेलारूस में अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसे रविवार को खत्म हो जाना था, को अब भी आगे जारी रखेगा। इसका मतलब साफ है, रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण करने का फैसला कर लिया है। बस पुतिन के आदेश का इंतजार है। उससे पहले रूस लगातार हमले की जमीन तैयार करने में जुटा है। तनाव बेहद ज्यादा पूर्वी यूक्रेन में है, क्योंकि ये जो 2 प्रांत अलग हो गए हैं, जिनको एक अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी है व्लादिमीर पुतिन ने, डोनेस्क और लुहांस्क या लुगांस्क जिसको कहते हैं, यहां पर हिंसा काफी समय से, अलगाववाद काफी समय से चल भी रहा था और इस प्रांत का एक हिस्सा अब अलग हो गया है इन 2 प्रांतों का। लेकिन एक बात और जो बहुत अहम है, खार्किव बिल्कुल सीमा पर है रूस और यूक्रेन की। 25 किलोमीटर दूर, हम 4 किलोमीटर तक गए थे, सीमा से महज 4 किलोमीटर दूर, और उसके बाद यूक्रेन की सेना ने हमें रोक दिया था। वहां पर रूस की तरफ से जमावड़ा बहुत ज्यादा है, टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, तोपखाना सब लगा दिया गया है। यूक्रेन की तरफ से क्या उतनी सुरक्षा है, या फिर अगर रूस ने मन बनाया तो वो महज 25 मिनट के अंतराल में पहुंच जाएगा खार्किव तक, और अगर यहां से उसने मन बनाया बेलारूस से, तो महज 90 मील का वो सफर है, 2.5 से 3 घंटे में वो पहुंच जाएगा कीव पर। ये इस समय बड़ी चुनौती है। खार्किव, यूक्रेन से गौरव सावंत, आज तक।